हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 10 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके पार्ट ए की थ्योरी एंड क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो बी पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एंड आई ट्राई कि आज के लेक्चर के अंदर ही मैं सारा कुछ डिस्कस आपका कर दूं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हमने जो डिस्कस करना है वो है द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आपके बुक के अकॉर्डिंगली जितना बताया गया है वो तो मैं बताऊंगा ही, बट आई विल ट्राई कि आप इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्यों फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई भी करंट कैरिंग वायर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरुआत होती है सर लॉरेंस से। इन्होंने एक्चुअली कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर कोई भी चार्ज है, देखिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आई होप आपको समझ में आ जाए कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। कि सपोज कर लीजिए बेटा, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लीजिए मेरा पॉजिटिव चार्ज है क्यू, एंड ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v। ठीक है, कोई भी चार्ज है क्यू और ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v। और जब कभी भी ये चार्ज एंटर करेगा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड को हम बेसिकली बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं, तभी आप ना समझ पाएंगे कि एक्चुअली में इस कॉन्सेप्ट में करना क्या है। ठीक है, तो मेरे पास कोई भी चार्ज है, मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v, एंटर टू ए मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो चार्ज क्यू है ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स का नाम है लॉरेंस फोर्स। तो पहले तो आपको देखो बेटा पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ऑलवेज एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। मैं ज्यादा इसके चक्करों में नहीं पढ़ूंगा, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझाना चाहता हूं मैं कि जो अमाउंट ऑफ फोर्स इस पे एक्ट करेगा उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ये बेटा आपका वो फॉर्मूला है जिससे मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि किसी चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा अगर उस चार्ज को हम मूव कराएं इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देख सकते हो बेटा, यहां पे जो फोर्स है ये मेरे चार्ज पे, वेलोसिटी पे, बी पे और सबसे बड़ी बात है एंगल पे डिपेंड करता है। और ये एंगल है बिटवीन द वेलोसिटी v एंड b। तो अगर मैं आपसे सपोज ये कह दूं, चलिए मैं आपको नेक्स्ट शीट पे बताता हूं ये चीज, कि देखिए मान लीजिए मैं आप मेरे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप जानते हो, क्यू इज इक्वल टू नॉट क्यू, यहां पे हम बात कर रहे थे फोर्स की, है ना, लॉरेंस फोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो एक सेकंड पहले मैं इसको हल्का सा इरेज कर दूं एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और मूव करवाया जाए विद सर्टेन एंगल थीटा, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो मैंने अभी बताया आपका, वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। तो क्यू तो चार्ज है, वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और थीटा एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर v आपका जीरो हो जाए, मतलब चार्ज अगर आपका रेस्ट पे हो जाए, तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी दैट कि अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करूंगा तो फोर्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, मतलब वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, अब थीटा की वैल्यू जीरो का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है उसी डायरेक्शन में आप अपने चार्ज को मूव करवा रहे हो। तो चार्ज क्यू है, ये क्या है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, और उसी डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v मेरा चार्ज मूव कर रहा है, मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर मेरा यहां पर थीटा को मैं 0 डिग्री पुट कर देता हूं, तो जो f है दैट विल बी क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। और आप अच्छी तरह जानते हो बेटा, साइन जीरो जो होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो एफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब ये है कि मेरे चार्ज को अगर मूव करवाया जाए
इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। और इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि अगर थीटा मान लीजिए मेरा इस केस में 90 डिग्री हो जाए, तो आप भी जानते हैं कि साइन 90 की जो वैल्यू है वो 1 होती है। तो एफ मेरा यहां पे आ जाएगा क्यू वी बी, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है मेरे फोर्स की, कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 ही होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे लिए बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में जब किसी करंट कैरिंग वायर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करता है। आप भी जानते हैं कि किसी भी वायर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? चार्ज ही तो है। अगर उन चार्जेस को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लेके आएंगे तो वो चार्जेस अपने अंदर क्या एक्सपीरियंस करेंगी? फोर्स। और उस फोर्स की वजह से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा और मैं डिटेल में समझा दूं, उसके बाद मैं वही बताऊंगा जो एग्जैक्टली आपके बुक में दिया हुआ है। आई वांट कि एटलीस्ट आपको बेसिक समझ आना चाहिए, हम ऐसे ही कुछ ना पढ़े, है ना, मतलब फिर मजा सा नहीं आता। तो देखिए बेटा, शुरुआत बहुत सिंपल है कि मान लीजिए कि ये मेरे पास क्या है? वायर है। वायर है, वायर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं ना। ओके, जब हम इसमें से करंट को पास करते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरा करंट है, ये करंट पास कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करेंगे? ऑब्वियस है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे आपके मूव करेंगे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैंने क्या किया, इनको रखा है कहां पर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और वो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट समझाने के लिए मैं डॉट लगा देता हूं। अब डॉट और क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं बेटा। इफ आई से डॉट, तो डॉट का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आ रही है, परपेंडिकुलरली पेपर से बाहर मेरी तरफ आ रही है। अगर मैं क्रॉस लगा देता तो इसका मतलब होता है कि पेपर के अंदर जा रही है, अवे फ्रॉम मी। तो डॉट और क्रॉस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? अगर डॉट है तो मतलब इट इज कमिंग टुवर्ड्स मी, आउट ऑफ द पेपर, कमिंग टुवर्ड्स मी। अगर क्रॉस है तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड मूविंग अवे फ्रॉम मी इनटू द पेपर। तो ये पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, यहां पे आपका मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा? अब होगा ये कि क्योंकि ये मेरे चार्जेस हैं, मूव कर रहे हैं विद सडन वेलोसिटी v, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उससे इलेक्ट्रॉन्स या तो जाएंगे इधर की तरफ या तो जाएंगे इधर की तरफ, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ चार्जेस एज वेल एज डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूं कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को या मेरे कोई भी चार्जेस जो मूव कर रहे हैं विद सडन वेलोसिटी v अंडर द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उनको मूव कराया जाता है, तो वो क्या करते हैं? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाते हैं। जैसे अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इधर की तरफ धक्का मारेगा, ये इधर की तरफ धक्का मारेगा, ये इधर की तरफ मारेगा धक्का। अभी मैं डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रख रहा, मैं सिंपल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब इस वायर को इस तरफ धक्का लगाएंगे तो होगा क्या? ये जो वायर है ना, जो आपको ऐसे दिखाई दे रही है, वो एक्चुअली में क्या कर जाएगा? वो मूव कर जाएगा इन दिस डायरेक्शन। अब समझने की कोशिश करो ना। मान लो एक पाइप में बहुत सारे लोग खड़े हैं और सभी के सभी को कहा जाता है कि आप लेफ्ट साइड पे धक्का मारो, तो ऑब्वियस है पूरी पाइप ही आपकी लेफ्ट साइड चली जाएगी ना। तो एग्जैक्टली यहां पे यही हो रहा है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे मूव कर रहे हैं वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तुमने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जो कि परपेंडिकुलर है इसके फ्लो के। तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर साइड में चले जाते हैं और उनके लगे हुए फोर्सेस की वजह से जो वायर है वो भी आपका मूव कर जाता है ना। फैसिनेटिंग थिंग। और एक्चुअली में यही सब कुछ होता है इस पूरे आर्टिकल के अंदर समझने के लिए। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जब हम कहते हैं ना किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि जब आप उसमें करंट को पास करते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, उन सब पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है, सभी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर साइड पे जाके टकराते हैं, जिसकी वजह से वो वायर ही आपकी मूव कर जाती है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। दूसरी बात, कोई कोई मुझे ये भी पूछते थे स्टूडेंट्स के, सर अगर ऐसी बात है तो
इलेक्ट्रॉन वैसे भी तो अगर करंट ना पास करे तो भी तो रैंडमली मूव करते रहते हैं, तो क्या तब भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा? तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि जब करंट आपका नहीं होता ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। मान लेते हैं जैसे दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन मान लो नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हो सकता है तीन इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर की तरफ भी जा रहे हो। ठीक है, उस कंडीशन में ये अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे थे तो इधर की तरफ फोर्स लगा रहे थे, अब यहां पे इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे आपके। तो अगर इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है, तो ऑब्वियस नेट फोर्स जीरो हो जाएगी ना, तो आपका वायर जो है वो मूव नहीं करेगा। तो इसलिए इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन का जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर देखो अब आपको मैंने क्या बताया था, मेरा फोर्स किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा, उससे भी मेरी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दूसरा, वेलोसिटी पे। अगर मान लीजिए मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, तो जो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे थे अब वो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो लेफ्ट इलेक्ट्रॉन टर्न किए थे वो राइट टर्न कर जाएंगे, जिसकी वजह से वायर पूरा पूरा राइट चला जाएगा। इसके अलावा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं इसकी सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज कर दूं ना, तो भी जो इलेक्ट्रॉन मेरे लेफ्ट साइड जा रहे थे वो राइट साइड जाएंगे, जिसकी वजह से वायर भी आपका राइट साइड चला जाएगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि जो मेरा ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर उनमें से किसी की डायरेक्शन में चेंज करूंगा तो फोर्स की डायरेक्शन में भी चेंज आएगा, ऑटोमेटिकली पूरी वायर की डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। ये चीज इंपॉर्टेंट है समझनी। फिजिक्स है यार, थोड़ा समझो कि एग्जैक्टली exactly क्या होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग, तब मजा आता है। ओके, अब आए थे आपकी बुक के अकॉर्डिंगली। तो कुछ पर्टिकुलर एनिमेशन के थ्रू पहले आपको समझा दूं कि एग्जैक्टली exactly होता क्या है, फिर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर स्ट्रेंथ इसकी कैलकुलेट करनी है तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, अगर बढ़ाना हो कम करना हो तो क्या करना पड़ेगा, यूनिट क्या है, डायरेक्शन अगर पता करनी है कि भाई किस डायरेक्शन को ये जाएगा, तो वो सब बातें आपको मैं बुक के अकॉर्डिंगली अब बताने लगा हूं आपको मैं। सो देखिए होता क्या है कि अगर आप इसमें देखेंगे तो मेरे पास यहां पर एक वायर है, इसमें करंट जो है वो ऊपर की तरफ आपका फ्लो करेगा। जैसे करंट ऊपर की तरफ जाता है तो वायर आपकी बेंड कर जाती है। सवाल देखो यही है कि अगर ये बेंड करती है तो क्या मैं कह सकता हूं इस पे फोर्स एक्ट करती है? 100% आप कह सकते हो। न्यूटन के सेकंड लॉ ने यही कहा था कि अगर किसी का स्टेट चेंज होता है तो इसका मतलब है उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करी है। अब वो फोर्स कितनी एक्ट करी है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये समझना इंपॉर्टेंट है, वो हम जरूर समझेंगे। तो अभी के लिए हमने ये देखा, ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है एक, यहाँ पे और पोल उस तरफ रखा है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट को रखा गया है। ये जरूरी है क्योंकि अभी आपको बताया कि अगर थीटा जीरो हो गया मतलब इन दी डायरेक्शन हो गया, तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा, वो मूव ही नहीं करेगा, बात ही खत्म। इसके अलावा ये वाली तो बात समझ में आ गई होगी कि क्या किया, इसमें मैंने करंट को फ्लो करवाया ऊपर की तरफ तो ये राइट साइड बेंड हो गया। अच्छा मान के चलो अगर मैं करंट की डायरेक्शन ही चेंज कर दूं, ये देखिए पहले ऐसे था ना आपका, अब मैंने क्या किया यहां पर जो, अब मैंने क्या किया नीचे देखना, ये बैटरी के पोलैरिटीज चेंज कर दूंगा। देखिए पोलैरिटी चेंज कर दी, ये देखो कर दिया। अब जो करंट नीचे से ऊपर जा रहा था अब वो ऊपर से नीचे आएगा। ऐसे कंडीशन में जो बेंड पहले यहां हुआ था अब वो बेंड उस तरफ हो गया। क्या क्लैरिटी मिल रही है इससे? इससे ये क्लैरिटी मिलती है कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो जो फोर्स इस पे एक्ट कर रही है उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आ जाएगा। ये तो एनिमेशन बेस्ड है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड भी देख लीजिए कि प्रैक्टिकली सचमुच में ऐसा होता है कि मतलब थ्योरेटिकली बातें हैं, थ्योरेटिकल नहीं है प्रैक्टिकली भी होता है। अब इस पर्टिकुलर के अंदर आप देख सकते हो बेटा, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड जारी है नॉर्थ से साउथ नीचे की तरफ। देख सकते हो कि इसको इस वायर के परपेंडिकुलर ही रखा गया है, क्योंकि परपेंडिकुलर रखने से मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होती है, इसलिए रखा गया है। अब प्रैक्टिकली देखो क्या होता है कि नहीं होता, 100% होगा, ऑब्वियस है कि जब ये स्विच को ऑन करेंगे वो देखो कहां चला गया, राइट साइड को डिफ्लेक्ट कर गया। अब वो राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा किस रूल की वजह से डिसाइड करेंगे, वो मैं सारी बातें बताऊंगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या रहा है एक्चुअली में, क्या हो रहा है। इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स ना इस वायर को इधर की तरफ धक्का मारते हैं, ठीक है, कि भाई इधर की तरफ मूव कर, और वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो गया। ये समझो बात को कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगती है,
और जिस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज किसी भी मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सारी बातें यहीं पे ही है बस। अगर इसको अच्छी तरह समझ लिया तो ये तो पार्ट कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं सर, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे, और फैक्ट है आप ऐसे ही कर लोगे इस चीज को। अब बात सिर्फ ये है कि सर ये जो फोर्स इसमें एक्ट कर रही है, अगर मुझे ये पता करना हो कि मैग्नीट्यूड वाइज कितना एक्ट कर रही है तो मैं कैसे पता कर सकता हूं? तो देखिए बेटा, जो फोर्स है वो एक्चुअली डिपेंड करती है एक तो करंट पर, ठीक है। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आप इसमें पास करेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड बेटा, ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट मतलब ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं पर सेकंड। ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ऑटोमेटिकली मतलब ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो मूव करेगा इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन विद मोर एक्सेलरेशन। दूसरी बात, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। जितना ज्यादा आपके मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेंथ होगा उतनी ज्यादा ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उतना तेजी से वो बेंड करेगा इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसके बाद ये डिपेंड करता है बेटा लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए अगर मान लीजिए ये नॉर्थ है, मान लीजिए बेटा ये मेरे पास साउथ है, ये वायर है, इस वायर की जो पूरी लेंथ है मान लेते हैं कैपिटल एल है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ इतना इतना सा ही रीजन है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो ये डिपेंड करता है इस वाले लेंथ पे, इस वाले लेंथ पे। प्लीज रिमेंबर, जितना लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ये एक्चुअली उस पर डिपेंड करता है, ना कि पूरी लेंथ ऑफ द वायर पे। इस बात का ध्यान रखना हमेशा। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ थीटा, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द करंट कैरिंग वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए मेरे पास ये एक वायर है, करंट ऐसे आपका फ्लो कर रहा है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ये एंगल आपका थीटा है, इसका साइन थीटा ले लो, ये एक्चुअली इस पर डिपेंड करता है। आपकी बुक में ये तीन दिए हुए हैं IBL, लेकिन जो एक नोट दिया हुआ है ना कि कब आपका, जब मैं किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखता हूं तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। भाई क्यों नहीं करता, इसका रीजन भी बताना होता है। तो चलो मैं उस चीज को पूरा कर देता हूं। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। पहली बात, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एंड साइन थीटा। सो अब अगर मान लीजिए इन सबको आपस में कंबाइन कर दूं, देखो क्या बनेगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB साइन ऑफ थीटा। यहां से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो यहां पे कांस्टेंट लग जाता है KILB साइन थीटा। अब SI सिस्टम के अंदर जो K की वैल्यू है बेटा वो एक्चुअली 1 होती है। सो देयरफॉर हमारा फाइनल जो फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना है वो मैं आपके लिए यहां पे लिख देता हूं, दैट इज F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। अब इस फॉर्मूला को लेकर कई केसेस हैं, वो मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। आई होप आपको वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से इनके केसेस स्टडी करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा बेटा? हमने अब तक ये सीख लिया कि यार जो कोई भी करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड में रखो, फोर्स एक्सपीरियंस करती है, और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करती है कितना करती है, अगर वो कैलकुलेट करना हो तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि हो जाएगा ILB साइन थीटा। तो पहले केस की बात करते हैं बेटा, केस नंबर 1। मान ले इफ आई से कि करंट की वैल्यू ही 0 है मतलब सिंपल एक वायर है उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, और उसको मैं कहां रख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो भाई सीधी सी बात है उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2, मान लो कि करंट कैरिंग वायर को मैं रख देता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बात ही खत्म, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई इस केस में तुम्हारा थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, एंड देयरफॉर इस पे फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर रखा जाए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करने वाला। इसके अलावा केस नंबर 3 की भी बात करते हैं। अगर थीटा तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, तो अगर 90 डिग्री हो गया ना, उस केस के अंदर जो F है आपका, दैट विल बी ILB साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो F की वैल्यू हो जाएगी बेटा ILB। और ये जो आप यहां पे देख रहे हो, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तभी तो आपकी बुक के अंदर ना सीधा ये फॉर्मूला दिया हुआ है,
उसमें बोला गया है कि करंट कैरिंग वायर को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रखो तो द फोर्स एक्सपीरियंस विल बी आई एल एंड बी। लेकिन एक नोट में भी लिखा हुआ है जहां पर यह बताया गया है कि अगर उसको इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखा जाता है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। क्यों जीरो हो जाती है? आई होप आप समझ गए। क्योंकि जब हम करंट कैरिंग वायर को रखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये वही चीज है जब चार्ज आपका फ्लो कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो लोरेंस फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, वो नहीं मूव करता किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से आपकी वायर में बेंड नहीं आता है। बाकी बात रहेगी यूनिट की। यूनिट इज वेरी सिंपल थिंग, यूनिट कोई बड़ी चीज नहीं होती। आपको पता कि जब हम बी को डिफाइन, बी का यूनिट निकालते हैं, बेसिकली मैं आपको पहले इसको समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे कि F इज इक्वल टू आई एल बी, ठीक है, ये हमारा नॉर्मली फॉर्मूला है। साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, जस्ट एन एंगल। वैसे तो थीटा जो एंगल है वो उसका रेडियन होता है, वो छोड़ दो अभी के लिए। F इज इक्वल टू आई एल बी। तो ये जो F है इसका जो यूनिट है आपको पता है बेटा न्यूटन होता है। करंट एम्पियर, लेंथ मीटर, और यहां पे तुम्हारे पास बी है। ये जो आप यहां पे बी देखते हो ना, इसको बोलते हैं टेस्ला। टेस्ला, जिसको हम कैपिटल टी से भी कहते हैं। तो अगर कोई मुझे बोलता है ना कि 1 टेस्ला क्या होता है, तो मैं बोलूंगा दैट विल बी 1 न्यूटन पर 1 मीटर। यहां पे क्या है, ये मेरा एम्पियर है ना, एम्पियर है। सो 1 मीटर इंटू 1 एम्पियर, ठीक है, वो 1 टेस्ला होता है। अदरवाइज न्यूटन पर एम्पियर मीटर को हम क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं, टी बोलते हैं, ठीक है। ये बेटा सिंपल सी बात है। तो कभी भी यूनिट बताना हो आपने बी का, तो इस फॉर्मूले से ही हम अपना बताते हैं। तो ये टेस्ला जो है वो यूनिट होता है मेरे बी का। एफ का तो न्यूटन ही है यार, फोर्स ही तो है, और क्या है वो आपका, ठीक है। आई होप ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो जो मैंने आपको डायग्राम बताई थी, आई होप आपको डायग्राम अब समझ में अच्छी तरह आ गया होगा कि डायग्राम में हुआ क्या था। कि जब हम कहते हैं करंट की डायरेक्शन को चेंज किया। अच्छा हाँ, ये भी मैं आपको बता देता हूं, प्लीज ये भी आप समझो बात को। कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये करंट कैरिंग वायर है, मान लो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, विद आई करंट है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एफ विल बी आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। और अगले केस में क्या किया मैंने, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी, नीचे की तरफ कर दी। तो अब फोर्स की वैल्यू कितनी एक्ट कर रही है, फोर्स अगेन विल बी आई एल बी साइन थीटा। तो दोनों में फर्क क्या है, फर्क है डायरेक्शन का। लेट कि ये वायर इधर की तरफ चली जाती है, फोर्स मतलब इस तरफ एक्ट कर रही है, तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करूंगा तो फोर्स इस तरफ एक्ट करेगी, बस यही फर्क है। ऊपर फोर्स इधर की तरफ एक्ट करेगी, इधर फोर्स इधर की तरफ एक्ट कर रही है आपकी, बस यही फर्क होता है यार, और कोई फर्क नहीं होता। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करूंगा तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो घूम फिर कर बातें क्या आती हैं कि यार मेरा जो फोर्स है वो बेसिकली 4 चीजों पे डिपेंड करता है। आपकी बुक में 3 लिखी है, आप 3 ही याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पहला करंट पे, जितना अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो करेगा फोर्स उतनी ही एक्ट करेगी। नंबर 2 लेंथ पे, जो लेंथ है ना, ये वो लेंथ की बात हो रही है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर है, बाहर वाली लेंथ कंसीडर नहीं की जाती। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ। बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, टेस्ला इसका यूनिट होता है। एंड ऑफ कोर्स साइन थीटा, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। याद रखें एंगल किसके बीच में होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में। तो उसके बेसिस पे बेटा हम अपनी ये बातें स्टडी कर लेते हैं। अभी तक आपने ये अच्छी तरह देख लिया बेटा कि किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और अगर ये जानना हो कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उसके लिए ये वो फॉर्मूला है, अप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा। बट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज डायरेक्शन। If we talk about the magnitude, so this one is the formula with the help of which you can calculate the magnitude of force acting on a current carrying wire. But what about the direction of this force? उसके लिए हम करेंगे दैट इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई किस तरीके से हम डिटरमिन कर सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो आंसर है बाय यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इट्स अ वेरी सिंपल रूल। करना क्या है, सबसे पहले तो आप अपने ये जो थंब है, ये जो आपका 4 फिंगर है, और ये जो आपका सेंट्रल फिंगर है, इन सबको आप स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से कि तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। आप मेरे लेफ्ट राइट की छोड़ दो, आपको अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने इसको इस तरह से सेट किया हुआ है कि आपको समझ में आ जाए। आप अपने लेफ्ट हैंड से करना है ये, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड से करना। ओके, अब करना क्या है मेरे साथ करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, ये जो थंब आप यहां देख रहे हो ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो आप फिंगर देख रहे हो जिसको हम यहां पे 4 फिंगर कह रहे हैं, ये एक्चुअली डायरेक्शन बताएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड की। और ये जो सेंट्रल फिंगर आपका है ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। अब कैसे करना है, ऑफ कोर्स यार बताऊंगा आपको, इतना क्या है। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा आपका,
सबसे पहला स्टेप ये है कि चलिए पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लैरिटी होगी बेटा। देखिए ये आपका करंट की डायरेक्शन है और ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब क्रॉस का मतलब क्या था, अवे फ्रॉम यू, डॉट का मतलब टुवर्ड्स यू, ठीक है। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से शुरुआत करो यार। ये आपका फोर फिंगर है, क्या बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हमेशा रखो अवे फ्रॉम यू। वाई अवे फ्रॉम यू, क्योंकि क्रॉस है। अगर डॉट लगा होता तो मैं अपनी तरफ ऐसे करता, पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी करता। अभी क्या है, क्रॉस अवे फ्रॉम यू, तो मैंने अवे फ्रॉम यू सेट किया हुआ है। उसके बाद ये जो करंट है ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रखते हुए करंट को ऊपर की तरफ कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि ये जो है अभी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बता रहा है, और ये जो आप देख रहे हो ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को। अब ये जो थंब आपका है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस केस में जो फोर्स है वो आपकी लेफ्ट साइड पे एक्ट कर रही है, मतलब वो जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। अब नेक्स्ट केस में क्या किया, मैंने करंट की डायरेक्शन नीचे कर दी और इसको क्रॉस ही रहने दिया, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फिर से फोर फिंगर विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्रॉस है। क्रॉस मींस अवे फ्रॉम यू, तो मैंने अवे फ्रॉम यू रखा है। इस बार करंट जो है बेटा देखो नीचे की तरफ आपका एक्ट कर रहा है, तो देखिए मैंने उसको नीचे की तरफ रख दिया, तो ये अभी भी ये अवे फ्रॉम यू है, ये नीचे हो गया। अब ये जो फोर्स है वो इधर की तरफ एक्ट कर रही है, मतलब ये जो है आपका इस केस में यहां की तरफ ऐसे एक्ट करेगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है। चलो एक और सही, जिसमें करंट हम ऊपर ही रखते हैं बट यहां डॉट लगा देते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या करना है। तो क्रॉस का मतलब होता है अवे फ्रॉम यू, ठीक है, मतलब टुवर्ड्स द स्क्रीन इसको रखना। अगर ये बोलता है डॉट, डॉट का मतलब होता है अभी मैं अपनी तरफ पॉइंट आउट करूंगा, ठीक है, तो मतलब टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स मी। अब इसमें बोल रहा है ये जो करंट है वो ऊपर की तरफ है, देखो अपने, देखो अब ध्यान से देखना, ये मेरा अभी भी मेरी तरफ है, टुवर्ड्स मी। ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है ऊपर की तरफ, और ये जो थंब है ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में। तो इसका मतलब है कि इस केस में जो आपका यहां पर फोर्स एक्ट करेगा बेटा, फोर्स, वो आपका इस तरह से एक्ट करेगा। तो ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन है। तो बस इस तरीके से बेटा आप अपने फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी आपके लिए एक बार रीड कर देता हूं, कहते स्ट्रेच द फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली मतलब होता है आपस में सब 90 डिग्री होने चाहिए, एज शोन ऑन द फिगर। So if the forefinger indicates the direction of magnetic field and the center finger indicates the direction of current, then the thumb will indicate the direction of motion of the conductor, that is the force on conductor. I hope आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये स्टडी किया कि कैसे जब एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हमने उसके बारे में भी स्टडी किया, किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा हमने उसके बारे में भी स्टडी किया। आई होप इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।